Hello everyone, I am Vandana Kulshrestha from English Classroom Tutor. This is my channel guys. If you haven't subscribed, so please subscribe and share. Alright, today we are going to study about the past perfect continuous. Alright, past perfect continuous. जब भी किसी में continuous ऐड हो जाता है, it means work is going on continuously. Alright, तो past perfect continuous. Now see what is this. Okay, so past perfect continuous tense is used to denote the action that started in the past, okay, and continued for some time in the past and is over now. Understood? Means past perfect continuous tense जो हम यूज करते हैं वो उस एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, जारी था, कंटिन्यूसली हो रहा था, ओके, और फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए था, एंड इज ओवर नाउ, बट एट प्रेजेंट इट्स नॉट गोइंग ऑन, मतलब ओवर हो चुका है. तो दिस इज, अब जैसे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था तो क्या था, रहा था, रहे थे, रही थी, एंड यू सी देयर, यू कैन सी देयर कि से रहा था, से रहे थे. मैंने इसमें क्या लिखा है, क्या चीज न्यू ऐड की, क्या न्यू ऐड किया इसमें, से रहा था, से रहे थे, से रही थी. तो व्हाट इज दिस से, इस से का क्या मतलब है, तो इस से को मैं क्यों यूज कर रही हूं, वर्क तो इसमें भी कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां से यूज हो रहा है टाइम डिनोट करने के लिए. ओके, से टाइम डिनोट करने के लिए यूज हो रहा है. अब आप यहां देखिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ मैंने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस पैटर्न आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स आल्सो हियर, ठीक है, और ये मैंने एक साथ ही लिखा है ताकि आपको फटाफट से समझ में आ जाए. ओके, अब ये देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट अफर्मेटिव है इसमें. अब आपको मैं एक चीज बता दूं इसमें कि सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब फोर. वर्ब फोर मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, दिस इज फोर. फोर मैंने क्यों लिखा, मीन्स प्लस आईएनजी, तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को हम वर्ब फोर भी वी कैन राइट. ऑलराइट, नाउ ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम. तो व्हाट इज एक्स्ट्रा, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर से ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा क्या है, सिंस, फॉर. सो दिस सिंस फॉर इज यूज्ड फॉर से, टाइम डिनोट कर रहा है, इतने समय से ये टास्क हो रहा था, इतने समय से ये टास्क कर रहे थे हम, तो इसमें से डिनोट कर रहा है, या से के लिए वी यूज सिंस एंड फॉर. एंड गाइज ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ऑप्शनल. इफ यू वांट टू नो अबाउट दीज टू वर्ड्स इन डिटेल्स you can see my previous video and link is given in description box. वहां मैंने डिटेल में समझाया है कि where we use since और where we use for. So let's proceed, आगे चलते हैं हम. अब मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि where we use since. Since is used for point of time, ठीक है, point of time के लिए हम since का यूज करते हैं, means days of week, Sunday, Monday, month's name, January, February. ऑलराइट, अगर क्लॉक बाय टाइम, अगर टाइम हमें ऐसे दिया हो गया हो 3 o'clock, 4 o'clock, 4 बजे से 5 बजे से, तो देयर वी यूज सिंस फॉर टाइम. ओके, एंड टुमारो, यस्टरडे, इन सब के आगे भी नाइट हम सिंस का यूज करते हैं क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निर्धारित टाइम है. और फॉर का यूज वी यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन के लिए करते हैं, समय अवधि के लिए हम करते हैं. जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कौन से 2 hours, पूरे दिन में कभी भी 2 घंटे खेल रहा हो सकता है. ओके, एंड फॉर जैसे 2 days, 2 weeks, 2 months, 4 years, तो फॉर दैट वी यूज फॉर. नाउ क्लियर. तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर डिटेल में इसके बारे में देखना है तो यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ओके, लेट्स गेटिंग इनटू द टॉपिक. एंड द फर्स्ट इज सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब फॉर्म इज वर्ब आईएनजी,
object, since for plus time. Okay, so this is the pattern for affirmative sentence. Now see example I have written here. माली सुबह से पौधों में पानी दे रहा था. कब से दे रहा था? सुबह से. Now let's translate it. Subject is gardener, then had, then been. Now come to the verb. What is verb in this sentence? देना. Okay. अब इसमें देना का हम गिविंग वाटर नहीं करेंगे. Had been watering the plants. Now what time is given here? सुबह से. तो what will you use? Since or for? तो सुबह से. Since morning means since का यूज हम यहाँ करेंगे. Since morning. All right. So this is affirmative sentence. Now come to the negative sentence. Affirmative का हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे I had been waiting for you since 2 o'clock. Okay. My mother has been cooking food for 2 hours. Okay. तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए. तुम एक सप्ताह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे. तो वी हैव टू फॉलो दिस. सब्जेक्ट यू हैड नॉट. इसको मर्ज करके भी आप लिख सकते हो, हैडंट. अब वर्ब आ गया. वर्ब क्या है यहां पर? वर्ब फोर पढ़ाना, टीचिंग, क्योंकि वर्ब फोर मीन्स आईएनजी. नॉट टीचिंग. अब यू हैड नॉट टीचिंग. अब कब से नहीं पढ़ा रहे हैं? व्हाट टाइम इज गिवन हियर? एक सप्ताह मीन्स 1 वीक. तो व्हाट विल यू यूज हियर? सिंस ऑफ फॉर 1 वीक. दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम. सो फॉर अ week. Okay, this is you had not teaching. Oh sorry, object is missing. Teaching. And what object is? Teaching English for a week. This is negative. So you had not been teaching English for a week. We can take one more example. My son had not been bringing vegetables, okay, for 30 minutes. Okay. और भी हम बना सकते हैं. The girls had not been dancing on the stage since 3 o'clock. अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव. आपको पता है जैसे इंटेरोगेटिव वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके. तो इसमें देखिए हैड सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब सिंस फॉर. यानी कि हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है क्या से शुरू होता है. मैंने आपको बताया था कि क्या से शुरू होता है. ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब से हम ट्रांसलेट करते हैं और आंसर हम इनके यस और नो में देते हैं. तो क्या वह 2018 से हरे पेड़ काट रहे थे. ठीक है. दिस इज वे. क्या वे 2018 से हरे पेड़ काट रहे थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैड सब्जेक्ट वे, दे. नाउ बीन, हैड दे बीन. वर्ब क्या है? कट, CUT. यहां डबल टी हो जाएगा. ओके. जेरेंड. इसका मैं एक अलग से आपको लेक्चर बताऊंगी जेरेंड का, कि वेयर वी डबल द लास्ट लेटर व्हेन वी ऐड ING. ओके. व्हाटएवर. तो हैड दे बीन कटिंग. अब व्हाट, क्या चीज काट रहे हैं? ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, हरे पेड़. तो हैड दे बीन कटिंग ग्रीन ट्रीज. अब टाइम कब से? 2018. तो कौन सा टाइम है ये? पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम? दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम. पर्टिकुलर टाइम इज गिवन. ओके. तो व्हाट विल यू यूज? यस, सिंस वी आर यूजिंग. तो had they been cutting green trees since 2018. Okay.
WH नेक्स्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन। WH वर्ड हैड, सब्जेक्ट, बीन और वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। नाउ सी द एग्जांपल। सभी बच्चे 5 बजे से साइकिल क्यों चला रहे थे? ओके तो अब यहाँ क्यों, मैंने कहा था WH वर्ड जब बीच में आता है इन हिंदी सेंटेंस तो वी हैव टू स्टार्ट विथ दैट क्वेश्चन वर्ड ओनली। सो दिस इज क्यों, तो why, then we have to follow this, okay, this one। तो WH word had, then subject सभी बच्चे, तो why had all the children, all the children, यहां हमारा सब्जेक्ट तक हो गया। फिर been, अब what is verb in this sentence? साइकिल चलाना। riding, has been riding a bicycle। now time, what time is given? 5 बजे से, तो दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने बताया टाइम बाय क्लॉक, तो ये पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम। तो फॉर दिस वी यूज सिंस हियर, सिंस, एंड व्हाट टाइम इज 5 बजे से, तो सिंस 5 o'clock क्वेश्चन मार्क। ओके तो ये हमारा कौन सा हुआ? इंट्रोगेटिव। अब नाउ सी इंट्रोनेगेटिव आई हैव नॉट रिटन हियर, but I am going to tell you how to translate intronegative. In intronegative, you see, we just put not for give the negative sense. ठीक है, अब मान लो हम इसी सेंटेंस को लेते हैं had प्लस सब्जेक्ट, तो यहां पर not किसके बाद आ जाएगा? not के बाद। और एक मैंने एक और आपको बताया था कि हम had के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, ऑलराइट, और इस वाले प्रोसेस से भी हम इसको इंट्रोनेगेटिव बना सकते हैं। तो आई एम राइटिंग वन एग्जाम्पल हियर फॉर इंट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दिस, ओके, तो हैडंट दे बीन कटिंग ट्रीज, और green trees since 2018। so this is intronegative, okay। तो ऐसे ही हम कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि why they, इसको अगर हम देखकर बनाएं तो अगर इस वाले प्रोसेस से बनाएं तो जैसे हमने ये बनाया had they not been coming to your house, अब हम यहाँ दे रहे सिंस मंडे। तो इस तरीके से नॉट का यूज भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक यहाँ पर हैडंट से स्टार्ट करके और एक इससे। सो दिस इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। तो प्लीज इसको लिखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और इफ यू हैव एनी क्वेरी or any demand or requirement you want from me, so you can just write in your comment box. That's all for today. Thank you.